नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिससे आपकी कमाई 100% होने वाली है और अच्छी खासी यानी 50 से 60 हज़ार आप महीना आसानी से कमा सकते हो। दोस्तों, आज का बिजनेस के बारे में बात करते हैं। यह बिजनेस है रिपेयरिंग बिजनेस, यानी रिपेयरिंग से रिलेटेड है। यह बिजनेस है एसी रिपेयरिंग का बिजनेस। एसी रिपेयरिंग का बिजनेस करके आप 50 से 60 हज़ार रुपये महीना आसानी के साथ खरीद सकते हो। बस यह सीज़न में चलने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। आप इस बिजनेस को कैसे कर सकते हो? इस बिजनेस को करने के लिए आपको सबसे पहले आपके शहर में जो भी एसी रिपेयरिंग का बिजनेस करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एसी अपना बनवाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा मतलब काम आता है, आपको उस दुकान की का पता लगाना है, वहाँ पर जाना है। वहाँ के जो सेठ हैं यानी जो दुकान मालिक हैं, उनसे जाके आपको बात करना है। सर जो है, मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास काम धंधा नहीं है, मुझे आप अपने एसी की दुकान पे रख लीजिए। चाहे पगार कम से कम हो, लेकिन आपको उस दुकान पे काम करना है, या पगार कुछ भी न दे तो भी आपको वहाँ पर जाके काम करना है। अब आपको किस महीने में जाना है, यानी फरवरी के महीने में आपको यह काम करने के लिए उस दुकान पे जाना है। एक दुकान वाले से बात किए, नहीं बात बनी, नहीं रखा। दूसरे दुकान वाले से बात करोगे, अच्छे से बात करोगे तो 100% है कि वो रखेगा आपको। आप मतलब सैलरी तो आपका पर्पज़ नहीं है, आपका पर्पज़ है कि सीखना है, मुझे सीखने के लिए काम करना है। तो आपको जो है उस दुकान पे गए, बात किए, जो मालिक है वो रख लिया, आप सीख रहे हो। 3-4 महीने मन लगा के सीखोगे कि एसी रिपेयरिंग कैसे होती है, यानी उसकी सर्विसिंग कैसे होती है, अगर लीक होती है तो कैसे बनती है, या उसमें कुछ पार्ट ख़राब होते हैं तो कैसे लगते हैं। ये सब कुछ सीख लिए। फिटिंग कैसे होती है, इंस्टॉल कैसे किया जाता है, सब कुछ सीख लिए। सीखने के बाद 5-6 महीने सीख लिए, मन लगा पूरा सीख लिए। सीखने के बाद अगले सीजन का इंतज़ार करना है, यानी फिर फरवरी महीने में आपको एसी रिपेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है। एसी रिपेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप चाहे अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हो, या कोई दुकान लेकर भी स्टार्ट कर सकते हो। भाड़े से दुकान लेकर स्टार्ट कर सकते हो, या तो कोई मार्केट में भी अच्छी दुकान लेकर स्टार्ट कर सकते हो। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपका बजट कितना है, आपके पास पैसा कितना है। उसके हिसाब से कम से कम पूंजी में भी स्टार्ट कर सकते। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डेकोरेशन में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो सामान लगता है एसी बनाने के लिए, जो भी एसी रिपेयरिंग के लिए कंप्रेसर या कुछ भी बहुत सारे सामान लगते हैं, जब वहाँ पर किसी दुकान पे काम करोगे तो आपको सारी नॉलेज हो जाएगी कि ये चीज़ लगता है। वो जो है आपको वो मतलब औजार, वो मशीन, वो जो औजार लगता है वो ख़रीद के आप लेकर आओगे। आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, दुकान लेकर भी स्टार्ट कर सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको पम्पलेट यानी पर्चा छपवाना है, विजिटिंग कार्ड बनवाना है। अब आपको एडवर्टाइजिंग में फोकस करना है। एडवर्टाइजिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। पूरे अपने शहर में एडवर्टाइजिंग के थ्रू, पम्पलेट के थ्रू, पम्पलेट जो है अखबार में डलता है उसमें भी डलवा कर आप एडवर्टाइजिंग कीजिए। जो फ्लैट हैं, जो सोसाइटी है, जो बिल्डिंग्स हैं शहर में, गांव में तो ज़्यादातर नहीं होता है लेकिन शहर में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पम्पलेट फ्लैटों में, सोसाइटी में बंटवाइए। पम्पलेट छपवा दिए, विजिटिंग कार्ड बनवा दिए, और कुछ बैनर बोर्ड भी उस सोसाइटी में, उस एरिया में लगा दोगे। उसमें अपना मोबाइल नंबर लिख के दिए हो, और उसमें जो है अपने एसी रिपेयरिंग का नाम भी रख दिए हो। और जो है इस तरह से आपने अपने काम को स्टार्ट किया है, स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारी एडवर्टाइजिंग करोगे, विजिटिंग कार्ड बांटोगे, और पम्पलेट छपवा दोगे, और पम्पलेट बंटवा दोगे। ये सब करोगे, एडवर्टाइजिंग करोगे, और जब कोई काम मिलता है, काम प्रॉपर मतलब ज़्यादातर लोग जो भी एसी रिपेयरिंग का काम करते हैं वो जाते हैं, एसी रिपेयरिंग करते हैं, फिर जो पैसा होता है वो लेकर ज़्यादा पैसा लेते हैं और वो लेकर चले आते हैं। तो इसमें समस्या ये लग रही है दोस्तों, कि समस्या ये है कि एसी वाले गए, किसी के पास एसी रिपेयरिंग करने वाले गए,
और जाने के बाद जितना पैसा होता है, पैसा जितना होता है उससे ज़्यादा लेते हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम है। और नंबर 2 प्रॉब्लम है, वहाँ जो है साफ़ सफाई नहीं करके आते हैं। यानी टेप जहाँ पड़ा है वो पड़ा है, वायर काट के डाल के चले आए हैं। साफ़ सफाई जहाँ जिस एरिया में कर रहे हैं उसको साफ़ सफाई भी नहीं करते, वैसे ही चले आते हैं। जो दीवारें तोड़े हैं उस वैसे ही छोड़ के चले आते हैं। तो दोस्तों, आपको प्रॉब्लम दिख रही है कि ऐसे प्रॉब्लम है, तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको कुछ हट के करना है। जैसे किसी के पास गए, किसी के यहाँ गए ऐसे रिपेयरिंग करने के लिए, तो आप जो है वहाँ जितने एरिया में आप कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ पूरे घर की सफाई करो, जितने एरिया में आप काम कर रहे हो, जैसे टेप गिरा है, वायर काट के नीचे गिरा दिए हो, उसकी साफ़ सफाई कर दो और रीजनल प्राइस लो। यानी जितना पैसा होता है रीजनल उतना ही लो। आपका रिपेयरिंग करने का जो चार्ज है एक फिक्स कर दो कि हम ये चीज़ रिपेयरिंग करेंगे तो इतना ही पैसा लेंगे, ज़्यादा हम पैसा नहीं लेंगे, किसी को ठगेंगे नहीं, जितना होता है उतना ही लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप करोगे तो आपकी ईमानदारी लोग देखकर अब जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, लोगों को क्या चाहिए? अच्छा काम चाहिए और कम से कम में होना चाहिए। तो आप अच्छा काम करोगे और कम से कम में, मतलब रीजनल प्राइस। ऐसा भी नहीं कि बहुत कम लो, आप नुकसान में भरना पड़े, मतलब ऐसा नहीं। ऐसा आप रीजनल प्राइस लो कि जिससे कि आपकी मतलब खर्चा भी चले अच्छा। मतलब अब दूसरे ऐसे रिपेयरिंग वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेते हैं। यानी 1 रुपया लगाए हैं तो उसका सोचते हैं कि 10 रुपये ले लें। ऐसा नहीं करना है। आपने 1 रुपया लगाया है तो 2 रुपये 3 रुपये में ही काम कर दीजिए। इससे आपका मतलब आप पे विश्वास बनेगा ग्राहकों का। आप धीरे धीरे आपका ब्रांड फेमस होने लगेगा। दोस्तों, इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर, यानी पूरे इंडिया को टारगेट कर सकते हो, और इंडिया को टारगेट कर सकते हो और पूरे वर्ल्ड में इस बिजनेस को फैला सकते हो। दोस्तों, आज इसी मॉडल पे हम बात करेंगे। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में कैसे फैला सकते हैं और पूरे इंडिया में कैसे फैला सकते हैं इस बिज़नेस को। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह एसी रिपेयरिंग का बिज़नेस समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा बिज़नेस आइडियाज़ लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।